तबारक ताला के नज़दीक नमाज का बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई इबादत अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक नमाज से ज़्यादा प्यारी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दी है। इनके पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है और इसको छोड़ देने से बहुत बड़ा गुनाह होता है। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई शख्स अच्छी तरह वजू करके खूब अच्छी तरह दिल लगा के नमाज पढ़ा करे, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसके छोटे से छोटे गुनाह को बख्श देंगे और जन्नत में उसको आला मकाम देंगे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन का सुतून है। सो जिसने नमाज को अच्छी तरह पढ़ा उसने दीन को ठीक रखा, और जिसने इस सुतून को गिराया यानी नमाज को न पढ़ा उसने दीन को बर्बाद कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत में सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी, यानी सबसे पहले नमाज के बारे में ही सवाल होगा, और नमाजियों के हाथ और पाँव और मुँह क़यामत में आफ़ताब की तरह चमकते होंगे और बेनमाजी इस दौलत से महरूम रहेंगे। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि नमाजियों का हश्र क़यामत के दिन नबियों और शहीदों और वलियों के साथ होगा, और बेनमाजियों का फ़िरऔन और हामान और क़ारून और बड़े बड़े काफिरों के साथ होगा। इसलिए नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और न पढ़ने से दुनिया और दीन दोनों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे बढ़कर और क्या होगा कि बेनमाजी का हश्र क़यामत के दिन काफिरों के साथ होगा। बेनमाजी काफिरों के बराबर समझा जाएगा। खुदा की पनाह, नमाज न पढ़ना कितनी बहुत बुरी बात है। अलबत्ता उन लोगों पर नमाज वाजिब नहीं, मजनून और छोटी लड़की और छोटा लड़का जो अभी बालिग न हुए हों या भी छोटे हों, बाकी सब मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज है। लेकिन औलाद जब 7 बरस की हो जाए तो उसके माँ बाप को हुक्म है कि उनसे नमाज पढ़वाएं, और जब 10 बरस की हो जाए तो मार कर पढ़वाएं। और नमाज का छोड़ना कभी भी किसी भी वक्त दुरुस्त नहीं है। जिस तरह हो सके नमाज ज़रूर पढ़ें। अलबत्ता अगर नमाज पढ़ना भूल गई या बिल्कुल याद नहीं रहा, जब वक्त जाता रहा तब याद आया कि मैंने तो नमाज नहीं पढ़ी, या ऐसी गाफिल हो गई कि आँख न खुली, नमाज कज़ा हो गई, तो ऐसे वक्त गुनाह न होगा। लेकिन जब याद आए और आँख खुले तो वजू करके फ़ौरन नमाज पढ़ लेना फ़र्ज है। अगर वक्त मकरूह हो तो ज़रा ठहर जाएं ताकि मकरूह वक्त निकल जाए। इसी तरह नमाज बेहोशी की वजह से नहीं पढ़ी और इसमें भी गुनाह नहीं, लेकिन होश आने के बाद फ़ौरन कज़ा पढ़नी ज़रूरी है। जब सूरज डूब गया तो मगरिब का वक्त आ गया। फिर जब पश्चिम की तरफ आसमान किनारे पर सुर्खी बाकी रहे तब मगरिब का वक्त रहता है। लेकिन मगरिब की नमाज में इतनी देर न करें कि तारे खूब चटक जाएं। इतनी देर करना मकरूह है। फिर जब सुर्खी जाती रहे तो इशा का वक्त शुरू हो गया और सुबह होने तक बाकी रहता है। लेकिन आधी रात के बाद इशा का वक्त मकरूह हो जाता है और सवाब कम मिलता है। इसलिए इतनी देर करके नमाज न पढ़ें, और बेहतर यह है कि तिहाई रात जाने से पहले ही नमाज पढ़ लें। गर्मी के मौसम में जोहर की नमाज में जल्दी न करें। गर्मी की तेज़ी का वक्त जाता रहे तब पढ़ना मुस्तहब है, और जाड़ों में अव्वल वक्त में नमाज पढ़ लेना मुस्तहब है। और असर की नमाज ज़रा इतनी देर करके पढ़ना बेहतर है कि वक्त आने के बाद अगर कुछ नफिले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें, क्योंकि असर के बाद नफिले पढ़ना दुरुस्त नहीं। चाहे गर्मी के मौसम हो या जाड़े का मौसम, दोनों का एक ही हुक्म है। लेकिन इतनी देर ना करें कि सूरज में जर्दी आ जाए और धूप का रंग बदल जाए। कई चीज़ें वाजिब है। अगर वजू ना हो तो वजू करें, नहाएं, और ज़रूरत हो तो गुस्ल करें। बदन कपड़े पर कोई नजासत लगी हो तो उसको पाक करें। जिस जगह पर पड़ती हो वह जगह पाक होनी चाहिए। फ़कत मुंह और दोनों हथेली और दोनों पैर के सिवा सर से पैर तक सारा बदन खूब ढांक लें। किबला की तरफ मुंह करके जिस नमाज को पढ़ना चाहती हैं उसके लिए नियत करें, यानी दिल से इरादा करें। वक्त आने के बाद नमाज पढ़ें। यह सब चीज़ें नमाज के लिए शर्त है। अगर इनमें से एक चीज़ भी छूट जाएगी तो नमाज न होगी। यह सिर्फ औरतों का हुक्म है। मर्दों को फ़कत नाफ के नीचे से लेकर घुटने तक ढांकना फ़र्ज है। इसके सिवा और बदन खुला हो तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बिला ज़रूरत ऐसा करना मकरूह है। बारीक दुपट्टा ओढ़कर नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। अगर नमाज पढ़ते वक्त चौथाई पिंडली या चौथाई रान या चौथाई बाँह खुल जाए तो इतनी देर खुली रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कह सके तो नमाज जाती रही।
फिर से पढ़ें और अगर इतनी देर नहीं लगी कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज हो गई। इसी तरह जितने बदन का ढकना वाजिब है इसमें से जब चौथाई उज़ू खुल जाएगा तो नमाज न होगी, जैसे एक कान का चौथाई या चौथाई सर या चौथाई बाल या चौथाई पीठ या चौथाई पेट या चौथाई गर्दन या चौथाई सीना या चौथाई छाती वगैरह खुल जाने से नमाज न होगी। जो